भक्तों, जो महिला खाना बनाने के बाद गैस चूल्हा धोती है, वो कान खोलकर सुन लेना। कहीं आपकी एक छोटी सी गलती आपके घर में किसी के प्राण ना छीन ले। दोस्तों देखिए, कई घरों में ऐसा पाया गया है कि जब किचन में महिलाएं खाना बनाती है तो खाना बनाने के तुरंत बाद वह गैस चूल्हा धोने लग जाती है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार क्या ये सही है या गलत, आज इस प्रवचन में हम यही चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, शास्त्रों में तो ये भी लिखा हुआ है कि हर घर के व्यक्ति का चूल्हा उससे कुछ कहता है। जी हाँ, आज की इस प्रवचन में जो विशेष जानकारी हम आपको देने वाले हैं वो जानकारी गरुड़ पुराण के आधार पर होगी। और मित्रों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में कहा गया है कि गरुड़ पुराण का जो ग्रंथ है वह साधारण ग्रंथ नहीं है। इस पुराण में हमारी जिंदगी से संबंधित सभी छोटी छोटी बातों का और छोटी छोटी क्रिया का विस्तार से ज्ञान मिलता है। भक्तों देखिए कि हर घर का जो सबसे पवित्र और जो सबसे मुख्य स्थान होता है वो रसोई घर होता है। लेकिन उस रसोई घर में भी जो चूल्हा होता है वह भी हमारे घर की सुख शांति पर सीधा असर डालता है। यानी कि घर की सुख शांति, वास्तु, पितृ, इन सभी चीजों से सीधा संबंध रखता है। इस प्रवचन में हम जानेंगे कि खाना बनाने के बाद गैस चूल्हा धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, किस दिन हमें गैस चूल्हा धोना चाहिए और चूल्हे की साफ सफाई कैसे करना चाहिए, और हम क्या करें कि हमारे घर का चूल्हा हमेशा पवित्र बना रहे। तो चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब भक्तों देखिए, हमारा जो शास्त्र है वो ये कहता है कि घर का जो गैस चूल्हा होता है, दोस्तों वो चूल्हा सिर्फ खाना बनाने की वास्तु नहीं है, बल्कि ये आपके पूरे परिवार की समृद्धि, सेहत और मानसिक शांति का मूल आधार होता है। भक्तों, ये घर की अग्नि कुंड की तरह होता है जहां देवताओं का वास माना जाता है। इसे यूं समझिए कि रसोई घर और खासकर गैस चूल्हा घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। और आप सबने ये तो पढ़ा ही होगा कि गैस चूल्हे का सीधा संबंध अग्निदेव से होता है। भक्तों, गैस चूल्हा एक ऐसी चीज है जहां से अन्न पकता है और कहते हैं कि अन्न ही प्राण है। भक्तों, अगर प्राण ही नहीं रहेंगे तो इस जीवन का क्या मतलब रह जाएगा। गरुड़ पुराण के अनुसार, गरुड़ पुराण में यह कहा गया है कि यंत्र अन्न तंत्र लक्ष्मी, अर्थात जहां अन्न का सम्मान होता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। और चूल्हा वही स्थान है जहां अन्न पकाकर पूरे परिवार का पालन पोषण होता है। इसीलिए चूल्हा केवल एक उपकरण नहीं बल्कि पूजनीय स्थान है। चूल्हा वह स्थान है जिस पर हम अपने घर की रोटी पकाते हैं, और घर की रोटी ही घर के सदस्यों पर बहुत असर डालती है। चूल्हा साफ है तो घर में देवी लक्ष्मी टिकती है। चूल्हा गंदा है, टूटा फूटा है या काला पड़ा है तो अन्न की अशुद्धि से बीमारी, क्लेश, धन की कमी और स्त्री के जीवन में दुख आते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार यह बात भी कई महिलाओं को आज तक पता नहीं है कि गैस चूल्हा या पारंपरिक चूल्हा अग्निदेव से जुड़ा होता है। भक्तों, अग्निदेव को वेदों में देवताओं के मुख का स्थान प्राप्त है। ये वही यज्ञ के द्वारा सभी देवताओं तक अन्न आहुति पहुंचाते हैं। इसलिए चूल्हे को घरेलू यज्ञ कुंड भी माना गया है। भक्तों देखिए, अग्नि क्या है कि जब पुराने जमाने में लोगों को देवताओं को भोग लगाना होता था, या अभी भी जब लोग देवताओं को भोग लगाते हैं तो अग्नि में ही वो भोग चढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार हर बार जब कोई स्त्री चूल्हा जलाती है तो वो जाने अनजाने में एक यज्ञ प्रारंभ करती है। जी हाँ भक्तों, कहते हैं कि घर का चूल्हा सब चीज पर महत्व करता है, और कहते हैं कि गरुड़ पुराण और धर्मशास्त्र के अनुसार महिला और चूल्हे का संबंध बहुत घनिष्ठ माना गया है, क्योंकि चूल्हे के ऊपर ही महिलाएं खाना बनाती हैं। और महिलाओं का दूसरा घर किसे कहते हैं? किचन को कहते हैं। और किचन में चूल्हा रखा होता है वो महिलाओं के सबसे समीप होता है। भक्तों, चूल्हा घर की स्त्री के भाग्य से जुड़ा होता है। चूल्हा घर की स्त्री की बीमारी, क्लेश, कंगाली, वास्तु दोष, पितृदोष, दोष, इन सब से भी जुड़ा होता है। इसीलिए मैंने कई बार पहले भी आपको बताया है कि हमें हमारे घर में ना तो चूल्हे को गंदा रखना चाहिए, ना टूटा हुआ चूल्हा उपयोग में करना चाहिए। क्योंकि भक्तों की, अगर जब हम गैस चूल्हे को बिना नियम के प्रयोग से यूज करेंगे तो स्त्री के जीवन में दुख तो आएगा ही आएगा। इसके साथ ही स्त्री को अपमान का भी सामना करना पड़ सकता है, और स्त्री रोग, पारिवारिक तनाव भी आता है। इसीलिए गैस चूल्हे का उपयोग करने के हमारे शास्त्रों में कुछ कठोर नियम भी बताए गए हैं। उनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। चूल्हे की हालत स्त्री का मानसिक और पारिवारिक संतुलन बनाकर रखता है।
भक्तों वास्तु शास्त्र में चूल्हे को रखने की दिशा का भी बहुत अच्छे से उल्लेख मिलता है। रसोई घर के दक्षिण पूर्व अग्निकोण में होना चाहिए और गैस चूल्हा इस रसोई के दक्षिण पूर्व कोने में ही रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसे अग्निकोण माना जाता है। और जिस घर के किचन में चूल्हा अग्निकोण में रखा जाता है, उस घर में देवी देवताओं का वास होता है और खाना बनाते समय मुख्य पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए। यानी कि जब महिलाएं गैस के ऊपर खाना बनाती है तो महिलाओं को मुख्य या तो पूर्व की ओर या फिर उत्तर की ओर होना चाहिए, क्योंकि ये दो दिशा बहुत शुभ मानी जाती है और इन दोनों दिशाओं में ही हमारे देवी देवता विराजित रहते देते हैं। इसी के अनुरूप दोस्तों, पश्चिम या उत्तर दिशा में चूल्हा होता है तो कहा गया है कि उस घर में पैसों का अपव्यय होता है, उस घर में पैसा नहीं टिकता है, उस घर में गरीबी कंगाली आती है और उस घर में बरकत बिल्कुल भी नहीं रहती है। और घर की सुख शांति किस चीज पर निर्भर करती है? घर की सुख शांति घर की बरकत पर निर्भर करती है। तो दक्षिण या फिर नेतृत्व कोण में चला हो तो बीमारियां और दुर्घटनाएं बढ़ती है। यानी कि देखिए दोस्तों कि जब कई बार हमारे घर में किसी व्यक्ति की तबीयत में अचानक उतार चढ़ाव आने लगते हैं, कर्ज बढ़ने लगता है, परेशानियां बढ़ने लगती हैं, तो इसका कहीं ना कहीं कारण ये भी हो सकता है कि आपका जो घर का चूल्हा है वो अपने दक्षिण दिशा में लगाया हुआ है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि दक्षिण और पश्चिम दिशा में घर का चूल्हा नहीं लगाना है। और किसान कोण जिसे उत्तर पूर्व माना जाता है, किसान कोण में चूल्हा हो तो देवता क्रोधित होते हैं और देवता क्रोधित होते हैं तो फिर पितृदोष भी हमें लगता है। इसी तरह दोस्तों को कहा गया है कि इंसान कोण में चूल्हा रखने से परिवार में क्लेश होने लगता है, परिवार के लिए आपस में बनती नहीं है और परिवार टूटने लगता है दोस्तों, जिससे घर हर परिवार के हर व्यक्ति को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है और घर में अशुभ शक्तियों का प्रवेश होता है। और जब घर अशुभ शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां आने लगती हैं तो फिर परिवार कंगाल तो होता ही होता है, परिवार की उम्मीदें टूटने लगती हैं, परिवार बर्बाद होने लगता है। इसीलिए घर के ईशान कोण में कभी भी हमें चूल्हा नहीं रखना चाहिए। महिलाएं विशेषकर ध्यान रखिए, क्योंकि महिलाएं किचन में सबसे ज्यादा रहती हैं। लेकिन कई बार होता ऐसा है कि कुछ घर में महिलाओं की चलती नहीं है, तो महिलाएं इस बात को अपने घर के सदस्यों को बताएं कि गैस का चूल्हा किस दिशा में रखना सही होता है और दिशा में रखना गलत होता है। दोस्तों देखिए, साफ सफाई हर महिलाएं करती हैं, लेकिन पता नहीं है कि साफ सफाई कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि गरुड़ पुराण, वास्तुशास्त्र और धर्मशास्त्र के अनुसार कई सारी चीजें हमें देखने को मिलती है कि जो घर की स्त्री मन से, प्रेम से और ध्यान से चूल्हे को पवित्र मानकर काम करती है, उस घर में बीमारी बहुत कम आती है, पति पत्नी में प्रेम बना रहता है और धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। दोस्तों रसोई से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में अशांति फैलाती है, क्योंकि रसोई ही इस कलयुग का सबसे पवित्र स्थान माना गया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इसकी पवित्रता से अभी तक अनजान है। उन्हें लगता है कि रसोई घर में पवित्रता नहीं रखनी चाहिए, लेकिन रसोई घर को हमेशा पवित्र रखना चाहिए। देखिए, गैस चूल्हे की साफ सफाई करने के भी हमारे शास्त्र में कुछ नियम है। यानी कि सुबह सूरज निकलने के बाद ही चूल्हा जलाएं। कभी भी महिलाएं ध्यान रखें कि आधी रात को चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। आधी रात को चूल्हा जलाने से अग्निदेव का अपमान होता है। चूल्हे को जलाने से पहले आप हल्दी, पानी या गोमूत्र से हाथ छूकर प्रणाम करें। यानी कि अगर आपके घर में गंगा जल है तो महिलाएं चाहे तो गंगा जल भी गैस चूल्हे पर छिड़क सकती है, लेकिन कहा गया है कि हल्दी का पानी या गोमूत्र से हाथ लगाकर ही चूल्हे को छूना चाहिए। अगर आप रोज नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सप्ताह में एक बार तो ये नियम आप अपना ही सकते हैं। और चूल्हा साफ होने के बाद ही खाना पकाना चाहिए। यानी कि बिना चूल्हे को साफ किए हमें खाना नहीं पकाना चाहिए। और दोस्तों सप्ताह में एक बार विशेष सफाई करें, क्योंकि अगर हम अपने घर के किचन की सप्ताह में एक बार सफाई करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए कि गैस चूल्हे पर सिर्फ अग्निदेव ही नहीं, बल्कि गैस चूल्हे पर मां अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी भी अपना स्थान रखती है, उस पर विराजमान रहती है। तो नींबू और नमक मिलाकर चूल्हे की जली हुई जगह साफ जरूर करें। ब्रश या कपड़े से कोनों को अच्छी तरह से साफ करें
और चूल्हे के नीचे जमी गंदगी या तेल के धब्बे पूरी तरह से हटाएं और गैस पाइप और वॉल्व को गीले कपड़े से पोंछें। वहां गंदगी जमा होती है जो वास्तु दोष लगती। ये बात भी बहुत समझने लायक है कि देखिए, वास्तु दोष जो होता है वो बड़ी बड़ी चीजों से नहीं बल्कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से लगता है। और महिलाओं को खासकर क्या नहीं करना चाहिए, ये जरूर ध्यान में रखना है कि बिना स्नान किए चूल्हे पर खाना बनाना वर्जित माना गया है। आज के समय में मॉडर्न महिलाएं हो गई हैं। शहर की बड़ी बड़ी महिलाएं क्या करती हैं कि बिना नहाए सीधे किचन में चली जाती हैं, चूल्हे को छूती हैं, घर के रसोई में जाकर कोई खाना बनाने लग जाती है, कोई अपने हाथ से मटकी से पानी भर के पीने लग जाती है। पूरी तरह से इसे वर्जित माना गया है। देखिए, जो महिलाएं बिना नहाए किचन में जाती है तो उससे किचन की जो ऊर्जा होती है वो अशुद्ध होती है और महिलाएं अन्न दोषी बनती हैं। इसलिए जब अन्न का दोष बनता है तो किचन में खाने में कमी पड़ जाती है। किचन के डिब्बे हमेशा खाली रहते हैं, अन्न की बहुत हानि होती है और धन की भी बहुत हानि होती है। इसीलिए बिना स्नान किए चूल्हे पर खाना नहीं बनाना चाहिए। और रात को गंदा चूल्हा छोड़ने की कई सारी महिलाओं की आदत होती है। रात को खाना बनाया, चूल्हे को गंदा छोड़ दिया। लेकिन आप ये क्यों भूल जाती है कि चूल्हे पर देवी लक्ष्मी और अन्नपूर्णा माता निवास करती है। देवी लक्ष्मी का संबंध धन से होता है और अन्नपूर्णा का अन्न से होता है। इसलिए महिलाओं को रात को गंदा चूल्हा भी नहीं छोड़ना चाहिए। खाना बनाने के तुरंत बाद चूल्हा साफ करना चाहिए और जले हुए चूल्हे को कई दिन तक बिना साफ किए छोड़ देना। ये गृह क्लेश, बीमारियां और धन हानि को आमंत्रित करती है। महीनों महीनों तक घर की महिलाएं चूल्हा को साफ नहीं करती हैं, क्योंकि काम करने में बहुत सारी महिलाओं को आलस आता है। कोई जॉब वाली महिला होती है तो उसे समय नहीं मिलता है। कोई महिला साफ सफाई करने में कुछ दिलचस्पी ही नहीं दिखाती है। तो इस वजह से फिर क्या होता है कि घर का माहौल बिगड़ना तो तय है। अब दोस्तों देखिए कि कई सारे लोगों की आदत होती है, अरे महिलाओं की ही बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं पुरुषों की बात भी कर रहा हूं, कि कई सारे लोगों की आदत होती है कि चूल्हे के पास जूठे बर्तन जमा कर देते हैं। अब चूल्हे के पास जूठे बर्तन कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि चूल्हा सबसे पवित्र चीज है और चूल्हे के पास जूठे बर्तन जमा करने से वास्तु दोष, नकारात्मक ऊर्जा जमा होती है। तो चूल्हे के ऊपर हमें और चूल्हे के आसपास खाली बर्तन भी नहीं रखना चाहिए। और चूल्हे के ऊपर सामान रखना यानी कि डिब्बे बर्तन, तो ऊर्जा का प्रवाह रुकता है और काम में रुकावटें आती हैं। ऐसा करने से महिलाएं विशेष ध्यान रखें कि क्या करती हैं कि जब उन्हें सामान रखने की कभी कभी जगह नहीं मिलती है तो चूल्हे के ऊपर पटक देती है, जो कि पूरी तरह से गलत माना गया है। दोस्तों, चूल्हे से जुड़े कुछ आध्यात्मिक नियम भी है। कहा गया है कि चूल्हे को दिन में एक बार सुबह या शाम किसी भी समय या तो गायत्री मंत्र या फिर ओम नमः बोलकर जलाना चाहिए, क्योंकि चूल्हा भी बहुत पवित्र चीज है और पूजनीय है। अक्सर जब लोग घर में नया चूल्हा लेकर आते हैं तो उस चूल्हे का प्रयोग करने से पहले उस चूल्हे के ऊपर स्वास्तिक बनाते हैं। उस चूल्हे के ऊपर कंकु, अबीर, गुलाल और अक्षत चढ़ाते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र, अग्ने नमः बोलकर चूल्हे का उपयोग करना चाहिए और रसोई में मां अन्नपूर्णा और देवी का स्मरण करके ही भोजन बनाएं। अगर देखिए आपके घर के किचन में या घर के रसोई में अगर मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी है तो घर के किचन में कम से कम एक भगवान की फोटो अवश्य लगानी चाहिए। या तो गणेश जी की लगाइए या माता लक्ष्मी की लगाइए, क्योंकि उनका स्मरण करके ही जब हम गैस चूल्हा जलाते हैं तो उस चूल्हे से पवित्र अग्नि निकलती है। और हर सप्ताह एक दिन चूल्हे को साफ करके उसके ऊपर हल्दी चंदन से स्वास्तिक जरूर बनाएं। दोस्तों, मैंने यही बात आपको पहले समझाई है और अभी भी समझा रहा हूं। और नई बहू जब घर आती है तो उसे पहला भोजन रसोई में बनवाकर चूल्हे पर भगवान का भोग लगवाना शुभ होता है। क्योंकि जब घर में नई नई बहू आती है तब भी कई सारे लोग क्या करते हैं कि पहले घर की जो पहली रसोई बनती है उसे भोग नहीं लगाते हैं। देखो बेटी, रसोई सिर्फ एक खाना बनाने की जगह नहीं होती। ये घर का वो कोना है जहां से पूरे परिवार का पेट भरता है, जहां से घर में खुशहाली आती है और जहां लक्ष्मी माता का वास माना जाता है। हमारे पुराने जमाने में रसोई को इतना पवित्र माना जाता था कि वहां बिना नहाए कोई कदम नहीं रखता था, और जो भी खाना बनाता था वो पहले खुद को साफ सुथरा कर लेता था, फिर ही चूल्हे के पास जाता था। चूल्हा तो मानो घर का यज्ञ कुंड होता था।
जहाँ रोज रोज अग्निदेव का आह्वान होता था और जहाँ अन्नपूर्णा माता की कृपा उतरती थी। इसीलिए इसे बहुत आदर से संभाला जाता था। तुमने देखा होगा कि पुराने समय में मिट्टी के चूल्हे या लकड़ी के चूल्हे होते थे। जब खाना बन जाता था तो महिलाएं तुरंत पानी डालकर उन्हें नहीं धोती थी। पहले चूल्हा ठंडा होने दिया जाता था और अगले दिन सुबह उसे अच्छे से धोया जाता था। इस आदत के पीछे सिर्फ ये वजह नहीं थी कि गर्म चूल्हा पानी डालते ही फट सकता है, बल्कि एक गहरी मान्यता भी थी। कहा जाता था कि खाना बनने के बाद चूल्हे में बची हुई अग्नि और उसकी गर्मी घर में बरकत और ऊर्जा को बनाए रखती है। अगर तुम तुरंत पानी डालकर उसे ठंडा कर देते हो तो वह ऊर्जा अचानक खत्म हो जाती है। यह ऐसा ही है जैसे कोई पूजा पूरी होने से पहले ही दीपक बुझा दे या हवन कुंड पर पानी डाल दे। वास्तुशास्त्र में भी यह माना गया है कि चूल्हा घर की अग्नि का प्रतीक है और अग्नि का सम्मान करना चाहिए। अग्नि का अपमान घर की सुख समृद्धि को प्रभावित करता है। कई बुजुर्ग तो ये भी कहते हैं कि खाना बनते ही चूल्हा धोने से रसोई की लक्ष्मी रूठ सकती है और धन का ठहराव कम हो सकता है। यही वजह है कि वे हमेशा कहती थी कि रात में बस हल्के से पोंछ दो और सुबह धोकर चकाचक कर लो। एक और बात जो कम लोग जानते हैं वो ये कि रसोई की अग्नि केवल शरीर का पेट नहीं भरती, बल्कि मानसिक शांति भी देती है। जब घर में रसोई साफ सुथरी और व्यवस्थित होती है, चूल्हा आदर से संभाला जाता है, तो घर के लोगों में अपनापन, प्रेम और संतोष बढ़ता है। इसके उलट अगर रसोई गंदी हो, चूल्हा बेपरवाही से धोया या छोड़ा जाए तो घर के माहौल में तनाव और चिड़चिड़ापन आ सकता है। पुराने समय की महिलाएं चूल्हे को देवी का स्थान मानती थी। सुबह नहाकर सबसे पहले चूल्हे के पास जाती, उसे हल्दी और कुमकुम से सजाती, फिर अग्नि प्रज्वलित करती और खाना बनाती। उनके लिए केवल खाना पकाना नहीं बल्कि पूजा जैसा काम था। खाना बनाने के बाद चूल्हे को बस हल्के हाथ से पोंछ देती ताकि रात भर उसमें बची हुई गर्मी घर की सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखे। अगले दिन सूरज निकलने के बाद नहाकर वे चूल्हे को धोकर चमका देती। इससे घर में बरकत और सुख शांति बनी रहती थी। आजकल गैस के चूल्हे आ गए हैं और लोगों की आदतें भी बदल गई हैं। सफाई की जल्दी में या आदत से लोग खाना बनते ही चूल्हा पानी से धो देते हैं। ये देखने में साफ सुथरा लगता है, लेकिन वास्तु और परंपरा के अनुसार ये ठीक नहीं है। खासकर रात में चूल्हा गीला छोड़ना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि गीली सतह नमी खींचती है और अग्नि शक्ति को कमजोर कर देती है। इसके अलावा पानी का गलत तरीके से बहना रसोई में गंदगी और नकारात्मकता ला सकता है। अगर रात में सफाई करनी है तो सबसे अच्छा है कि बस एक सूखे या हल्के गीले कपड़े से पोंछ लो और सुबह उसे अच्छे से धो लो। इससे सफाई भी हो जाएगी और अग्नि की गर्मी भी अचानक खत्म नहीं होगी। खाना बनाते समय भी ध्यान रखना चाहिए कि चूल्हे पर अनावश्यक गंदगी ना फैले, ताकि बाद में ज्यादा पानी डालने की जरूरत ही ना पड़े। कुछ लोग कहते हैं कि अगर खाना बनते ही चूल्हा धो दिया जाए तो इससे घर में दरिद्रता आती है। ये बात सीधे सीधे सच हो या ना हो, लेकिन इतना जरूर है कि परंपराएं यूं ही नहीं बनी। हर रिवाज के पीछे कोई ना कोई गहरा कारण होता है और ये कारण है अग्नि का सम्मान और ऊर्जा का संरक्षण। अग्निदेव को सम्मान देने का मतलब है कि हम उस शक्ति को मान्यता देते हैं जो हमारे जीवन को चलाती है। कई घरों में तो ये भी रिवाज था कि चूल्हा धोने से पहले उस पर थोड़ा जल अर्पित करके हाथ जोड़कर अग्निदेव को प्रणाम किया जाता था। ये केवल धार्मिक विश्वास नहीं बल्कि एक मानसिक जुड़ाव भी है। जब हम किसी वस्तु या स्थान को सम्मान देते हैं तो उससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। औरतें यह भी मानती थी कि चूल्हा जितना साफ सुथरा और आदर से संभाला जाएगा, घर में उतनी ही बरकत होगी। यही वजह है कि वे सुबह सुबह उसे धोकर चमकाकर, कभी कभी उस पर हल्दी का टीका लगाकर दिन की शुरुआत करती थी। ये काम उनके लिए केवल सफाई नहीं बल्कि लक्ष्मी माता को न्योता देने जैसा था। आज भले ही समय बदल गया हो, लेकिन अगर हम इन पुरानी आदतों को थोड़ी समझ के साथ अपनाएं तो घर में सुख, समृद्धि, शांति और बरकत बनी रह सकती है। चूल्हा धोने का समय और तरीका बस थोड़ा बदलना है। रात में बस हल्का पोंछना और सुबह नहाकर अच्छे से धोना। इससे सफाई भी बनी रहेगी और वास्तु के अनुसार शुभ फल भी मिलेगा। रसोई और चूल्हा घर का दिल होते हैं और दिल को हमेशा गर्मजोशी, साफ सफाई और आदर की जरूरत होती है। इसीलिए अग्नि को सम्मान दो, चूल्हे को प्यार से संभालो,
और देखना अन्नपूर्णा माता की कृपा कभी कम नहीं होगी। देखो बहन, खाना बनने के बाद चूल्हा धोने से जुड़े कई और भी छोटे छोटे नियम और सावधानियां हैं जो हमारे बुजुर्गों ने यूं ही नहीं बताई बल्कि सालों के अनुभव और वास्तु की समझ से बनाई है। मैं तुम्हें इन्हें एकदम कहानी की तरह समझा देता हूं ताकि बातें सीधे दिल में उतर जाएं। सबसे पहली सावधानी यह है कि खाना बनने के तुरंत बाद, खासकर जब चूल्हा भी गर्म हो, उस पर पानी डालना या उसे धोना नहीं चाहिए। गर्म लोहे या स्टील पर ठंडा पानी डालना केवल वास्तु में ही नहीं, विज्ञान में भी नुकसानदायक है, क्योंकि इससे लोहे की सतह जल्दी खराब होती है और उसका रंग व चमक भी चली जाती है। पुराने लोग कहते थे कि ऐसा करने से चूल्हा नाराज हो जाता है और उसकी आयु घट जाती है। दूसरी बात यह कि रात में चूल्हा पूरी तरह गीला छोड़ना अच्छा नहीं माना जाता। गीला चूल्हा रात भर नमी खींचता है और वास्तु के अनुसार ये नमी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। इसलिए अगर सफाई करनी भी हो तो बस हल्के गीले कपड़े से पोंछ दो और उसे सूखने दो। तीसरी सावधानी ये कि चूल्हे पर सफाई करते समय मुंह से फूंक मारना, जोर से पटकना या लात लगाना बहुत अशुभ माना जाता है। इसे अग्नि का अपमान कहा गया है। अगर चूल्हा गलती से गिर जाए या टूट जाए तो उसे सम्मान पूर्वक अलग रखकर बदलना चाहिए। चौथी बात, चूल्हा हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए और धोने संवारने का काम सुबह सूर्योदय के बाद करना सबसे अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि सुबह की पहली किरण में जो ऊर्जा होती है वह रसोई में बरकत लाती है। एक और खास बात, चूल्हा धोते समय तेज गंध वाले रासायनिक क्लीनर का इस्तेमाल कम करना चाहिए, क्योंकि यह न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि अन्न की पवित्रता को भी प्रभावित करते हैं। पुराने समय में लोग राख, नींबू या राख भस्म का इस्तेमाल करते थे जो पूरी तरह प्राकृतिक होते थे। और हाँ, सफाई के समय ध्यान रहे कि पानी चूल्हे के नीचे या गैस पाइप के आसपास न जाए, वरना दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। गैस चूल्हे को धोने के बाद उसे अच्छे से सुखा लेना चाहिए ताकि नमी से कोई लीकेज या जंग ना लगे। आखिरी और बहुत जरूरी बात, चूल्हा धोते समय मन में चिड़चिड़ाहट या गुस्सा नहीं होना चाहिए। हमारे बुजुर्ग मानते थे कि जिस मनोदशा में आप रसोई और चूल्हे को संभालते हो वही ऊर्जा भोजन में उतरती है। इसलिए हमेशा प्रसन्न मन से धीरे धीरे और प्रेम पूर्वक उसे धोना चाहिए, मानो आप अपनी लक्ष्मी माता के आसन को साफ कर रहे हो।